हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से हमारा चैनल हिंदू स्टोरी पर। आज हम बताएंगे कि मंदोदरी ने ऐसा क्या बताया था जिससे हुई रावण की मृत्यु। जगत जानता है कि विभीषण जी ने भगवान श्री रामचंद्र जी को बताया कि रावण की नाभि में बाण मारने से वो मरेगा। भगवान तो अंतर्यामी है, तो क्या वे नहीं जानते थे कि रावण की नाभि में बाण से प्रहार करने से वो मर जाएगा। वे जानते थे, किंतु भक्त वत्स भगवान भक्त का मान बढ़ाने के लिए अपने मान का तिरस्कार कर देते हैं। भगवान के भक्त उनसे भी बढ़कर होते हैं। वह अपने स्वभक्त का मान बढ़ाने की भरपूर चेष्टा करते रहते हैं, वो भी बिना किसी लोभ के, बिना किसी ईर्ष्या के। यह भजन का मार्ग ही ऐसा है। इसमें व्यक्ति अपना पराया कुछ नहीं देखता, क्योंकि साधु की नज़र में सभी प्राणी उसके प्रभु के हैं, अतः सभी प्राणी उसके अपने ही हैं। रावण को मारने की युक्ति विभीषण ने दी। राम भक्त हनुमान जी ने राम भक्त विभीषण को इसका श्रेय लेने दिया, जबकि रावण के वध के मूल में भी श्री हनुमान, रावण, कुंभकर्ण व विभीषण ने ब्रह्मा जी को करने के लिए कठिन तपस्या की थी। जब ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर दर्शन दिए थे तो सबने अपना अपना वरदान मांगा। रावण ने मांगा कि वो अमर हो जाए। ब्रह्मा जी ने कहा, अमरता देने उनके बस की बात नहीं। रावण के पुनः अनुरोध पर ब्रह्मा जी ने रावण को एक बाण देते हुए कहा कि यह बाण लो, और मैं इतना कर सकता हूँ कि जब तक यह बाण तुम्हारी नाभि में नहीं लगेगा तब तक तुम्हारा अंत नहीं होगा। रावण ने जो वो बाण लिया और अपने राजमहल के अंदर अपने राज सिंहासन के ठीक सामने वाले खंबे के अंदर चुनवा दिया। युद्ध में भगवान श्री रामचंद्र जब अपने बाण से रावण का सिर उनके शरीर से अलग कर देते थे, तब रावण का मस्तक जमीन पर गिर जाता है, किंतु कुछ ही पल में पुनः अपने स्थान से जुड़ जाता है। बहुत बार जब ऐसा हुआ तब विभीषण ने रावण के ना मरने का कारण बताया। सब कुछ सुनकर हनुमान जी ने कहा कि आप चिंता ना करें, वो यह बताए कि बाण कहाँ पर है। विभीषण जी ने कहा कि यह तो मुझे मालूम नहीं, पर यह भेद रावण ने या उनकी पत्नी मंदोदरी ही जानते हैं कि वह बाण कहाँ है। बस फिर क्या था, भगवान से आज्ञा लेकर हनुमान जी ने ब्राह्मण का रूप धारण किया और महान ज्योतिषाचार्य के रूप में लंका के प्रसिद्ध स्थानों पर भ्रमण करने लगे। ज्योतिषाचार्य के रूप में हनुमान जी जहाँ पर भी जाते, व्यक्तिरेख भाव से लंका वासियों का भविष्य बताते तथा साथ ही साथ हरेक को रावण की महिमा सुनाते। कई दिनों के बाद मंदोदरी के कानों में भी यह समाचार पहुंचा कि कोई ब्राह्मण रावण के बारे में अद्भुत बातें बता रहा है। मंदोदरी को भी उत्सुकता हुई और उसने उस ब्राह्मण को बुलाया। ब्राह्मण ने आते ही रावण के बारे में अद्भुत बातें बताई जो मंदोदरी को भी नहीं पता थी। बातों ही बातों में रावण की तपस्या और ब्रह्मा जी के वरदान की बातें भी बताई। कुछ इस ढंग से बोलने लगे कि जैसे वो बाण सुरक्षित नहीं है। मंदोदरी उनकी बातों में आ गई और उन्हें निश्चित करते हुए बोली कि वह बाण सुरक्षित है। ब्राह्मण ने कहा कि यह तो मैं भी जानता हूँ कि बाण हर तरफ से सुरक्षित है और उसके बारे में केवल रावण और आप ही जानते हो, पर मुझे डर यह है कि आप अपने स्त्री समाज में किसी को अथवा ना वनवासियों के किसी गुप्तचर को वो बाण ना दिखा दें। हनुमान जी की वाक पटुता से प्रभावित होकर मंदोदरी के मुख से निकल गया कि हे ब्राह्मण देव, आप बिल्कुल निश्चिंत रहे कि कोई गुप्तचर उस बाण का पता लगा सकता है या देख सकता है, क्योंकि वह बाण रावण ने बड़े ही सुरक्षित ढंग से राजमहल में अपने सिंहासन के सामने के खंबे में चिनवा रखा है। यह सुनते ही हनुमान जी असली स्वरूप में आ गए। वह जय श्री राम के नारे के साथ एक घुसे से उन्होंने वह खंबा तोड़कर उसमें से बाण निकाल लिया और प्रभु श्री रामचंद्र जी को लाकर दे दिया, और उसी से रावण का वध हो गया। तो मित्रों, यह थी कहानी। अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।